ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् ललिता श्री विशाखान् विन्ताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद दंड स्वामी अष्टोत्तर सरशिशु भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव शिष्यमद भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जययुक्त हो, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जययुक्त हो, समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो, श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो, युवा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो, वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। हम भगवान के जो समस्त धाम भगवान के समस्त नाम जययुक्त हो, समस्त भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो, हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज भागवतम तिथि परमहंस संहिता, और इसमें हम श्रवण कर रहे हैं जो कपिल भगवान है वो अपनी माता देवहूति माता को जो उनको उपदेश दे रहे हैं किस तरह से ये जो भवसागर से मतलब पार करके जो दुर्जय मृत्यु है उसको कैसे पार किया जाए, और ये जो भवसागर है इसे कैसे पार किया जाए। और भगवान उनको बोलते हैं केवल भगवान की भक्ति से ही, और वो उसको भगवान की भक्ति, और भक्ति कौन सिखाएगा? जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। भगवान बोलते साधु संग करें। कल देवहूति मैया ने बोला कि हे प्रभु आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो जो शक्तियां हैं उनके बारे में आप बताइए, वो किस तरह से कार्य करती हैं, जिससे मैं उनको समझ के भक्ति योग में स्थिर हो सकूं। अब जो भगवान कपिल हैं उनको जो प्रकृति के जो 24 तत्व हैं उनको उनके बारे में बता रहे हैं। और कल के श्लोक में हमने श्रवण किया था कि जो भगवान कपिल है वो महत तत्व के बारे में बता रहे हैं। जो प्रकृति के तीन गुणों युक्त जो प्रकृति है, सत्व रजो और तमो गुण से युक्त
जो प्रकृति है उसके बारे में बता रहे हैं। और मैं तत्व के बारे में हमने कल श्रवण किया किया था कि मैं तत्व से भौतिक अहंकार उत्पन्न होता है, जो श्री भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। और भौतिक अहंकार में मुख्य रूप से तीन प्रकार की क्रिया शक्ति होती है, सत्व, रजः तथा तम। इन्हीं तीन प्रकार के भौतिक अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। कल हमने श्रवण किया था कि स्थूल तत्वों का स्रोत कौन है? इंद्रियां तथा मन। ये तीनों प्रकार के अहंकार उनके समान हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये श्री संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं, जो 1000 सिरों वाले हैं। आज हम जो है तृतीय स्कंद का 26वें श्लोक से 26वें अध्याय के 26वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तिघोर विमूढत्वमिति वा स्यादहंकृते। यह अहंकार कर्ता, करण तथा कार्य के लक्षणों वाला है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला होता है। वैकार्याद् विकुर्वाणां मनस्त्वम् अजायतः यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। जो सत्व अहंकार है, सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्प तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। यद विदुर अनिरुद्धाख्याम ऋषिकाणाम अधीश्वरम सारतेन्दीवर श्यामम संदाध्यम योग भीषण है। जीवात्मा का मन इंद्रियों के सर्वोपरि अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उनका नील श्याम रूप शरीर शरदकालीन कमल के समान है। योगी जन उन्हें सने सने प्राप्त करते हैं। अब जो हमने श्रवण किया था, जो अहंकार, वो क्या बोले थे, जो संकर्षण जी हैं उनके नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो क्या लिख रहे श्लोक में क्या लिखा है कि जो जीवात्मा का मन है, मन के सर्वोपरि अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उनका नील श्याम रूप शरदकालीन कमल के समान है। योगी जन सने सने उन्हें प्राप्त करते हैं। तेजसात तु विकुर्वाणाद् बुद्धि तत्त्वम् अभिभूत सति द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। हे सती, जो अपनी माता जी को बोले, हे सती, मिथ्या अहंकार का रजो गुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थ की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। हम सब समझ रहे हैं धीरे धीरे कि किस तरह से प्रकृति का भगवान ने निर्माण कर रखा है, कौन टच करके वो
इस प्रकृति का कैसे कैसे निर्धारण किया है, कैसे कैसे काम करते हैं। तो इसमें बोले जो हे सती, जो सती माँ अपनी माता को बोले, मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च स्वावाप इति उच्यते बुद्धिर्लक्षणं विवर्तित पृथक्। संदेह, विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। बुद्धि क्या करती है? जो मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने पर बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य क्या है? जो कुछ वो देखती है उसका निर्धारण करना कि ये कैसे कैसे हुआ है, ये बुद्धि का कार्य है। और दूसरे में बोल रहे कि संदेह, विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा ये अपने अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। जो भगवान कपिल है हर तत्व की, जो देवहूति मैया को हर तत्व के बारे में बता रहे कि कैसे कैसे भगवान ने इस प्रकृति की रचना की है अपनी शक्तियों के द्वारा। तेजसानि इंद्रियाणेव क्रिया ज्ञान विभागसा प्राणस्य हि क्रिया शक्ति बुद्धि विज्ञान शक्तिता। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां प्राण पर और ज्ञान इंद्रियां बुद्धि पर आश्रित हैं। तामसाचा विकुर्वाणात् भगवत वीर्याचोदितात् शब्द मात्रम अभूत तस्मात् नभ श्रोत्रम तु शब्दगम। जब तामसी अहंकार श्री भगवान की वीर काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उससे सर्वण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अर्थात् श्रेया त्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंग त्वमेव च तन्मात्रं त्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। जब लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है, हमारे देखने में न आ रहे किसी वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। एक बार इसे पुनः स्पष्ट करने की प्रयास करते हैं। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वो जो किसी पदार्थ के विचार या अर्थ को वहन करता है, हमारे देखने में न आ रहे किसी वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। इसमें भागवतम जी का जो स्वामी महाराज ने दे रखा है कि श्रीमद् भागवतम में कहा, तेने ब्रह्म हिदा, ब्रह्म का शब्द या वेद सर्वप्रथम मूल विद्वान पुरुष आदि कवय मतलब ब्रह्मा के लिए के हृदय में स्थापित किया गया है। वे किस प्रकार विद्वान बने? जब भी कोई विद्या होती है तो कोई वक्ता होना चाहिए और सुनने की क्रिया होनी चाहिए, किंतु ब्रह्मा तो प्रथम सृजित जीव थे
उनसे किसने कहा जब कोई न था, तो उन्हें ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक गुरु कौन था? क्योंकि वे एकमात्र जीवंत प्राण थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह ज्ञान उनके हृदय के भीतर प्रदान किया। वैदिक ज्ञान परमेश्वर द्वारा कहा गया है, परंतु यह भौतिक ज्ञान के दोषों से युक्त है। भौतिक ज्ञान दोषपूर्ण होता है। यदि हम बद्ध जीव से कुछ सुनते हैं तो वह दोषों से ग्रस्त रहता है। सारी भौतिक तथा सांसारिक जानकारियां मोह, त्रुटि, धोखे तथा इंद्रियों की अपूर्णता से दूषित हैं, क्योंकि वैदिक ज्ञान उन परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो लोग विद्वान हैं, वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा करते हैं, क्योंकि जो कोई शब्द कहा गया है वो किसी न किसी के लिए कहा गया है, और मतलब वैसा व्यक्ति है होता है। क्योंकि जो जब शब्द ही नहीं है, तो जैसे बहुत बार आता है कि निरंकार निरंकार, तो जिसका जब आकार ही से पहले आकार है, तब मतलब तभी तो निरंकार। निरंकार का कोई अर्थ नहीं, मतलब उसमें भी आकार छिपा है। भूतानां छिद्रदात्री त्वं बहर बहर अंतर रे अंतरे अंतर्मेव च प्राणेन्द्रियात्म अधिष्ठ अधिष्ण त्वं नभसो वृत्ति लक्षणम्। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश स्थान प्रदान करना, जैसे कि वायु, प्राण वायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य और लक्षण हैं। नवस नवसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भव भवत्तत्तो वायुस्पक स्पर्श्य च संग्रह। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है, और इस प्रकार स्पर्श तन मात्रा प्रकट होती है। इससे फिर वायु तथा स्पर्शेंद्रिय स्पर्श स्पर्शेंद्रिय उत्पन्न होती है। मृदुत्वं मृदुत्वं कठिनत्वं च सत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्श स्पर्शत्वं तन्मात्रात्वं नभस्वतः। मृदुत्वं कठिनत्वं च सत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शत्वं तन्मात्रात्वं नभस्वतः। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। चालनम व्योहनम नेत्रित्वं द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणम्। गतियों मिश्रण शब्द को पदार्थ तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करने हेतु सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। गतियों मिश्रण शब्द की को पदार्थ तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने हेतु सुविधाएं प्रदान करने में वायु की
क्रिया लक्षित होती है। वायोस्य स्पर्श तन्मात्रा मात्रात् रूपं दैवरिताद्भूत समुत्थितं तत् समुत्थितं तदस्तेजश्च चक्षुरूपोपलम्भनम्। वायु तथा स्पर्श तन मात्राओं की अंत क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई है और आंखें विभिन्न रंग रूपों को देखती हैं। वायु तथा स्पर्श तन मात्राओं की अंत क्रिया से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई है और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वम् एव च तेजस्त्वं तेजसा साध्वी रूप मात्रस्य वितयः। साध्वी बोल रहे अपनी माता के लिए, हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यक्तित्व से जाने जाते हैं। हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यक्तित्व के जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। जो बोल आगे के श्लोकों में हमने सुना कि जो अग्नि किस तरह से प्रकट होती है, आंखें किस तरह से अलग अलग रूपों को देखती हैं। तो बोल रहे कि हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यक्तित्व से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। दो दोतनम पचनम पानम पानदम पानमदम हिमर्दनम तेजसो वितस्त्वता शोषणं शोषणं सूत्रत्रीणेव च। अग्नि अपने प्रकाश के कारण अथवा पकाने पचाने शीत नष्ट करने वाष्पीकरण करने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव करती है। जो अग्नि क्या है, अपने प्रकाश के कारण तथा पकाने पचाने शीत नष्ट करने वाष्पीकरण करने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास खाने पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। जो अग्नि होती है, जैसे पेट में भी होती है जठरा अग्नि, और जो उस आग में भी अग्नि कब महसूस की, जब जो ठंड को भगाती है, और पकाने में पचाने में सभी कारणों में अग्नि तब महसूस की जाती है, अनुभव की जाती है। रूप मात्रा विकुर्वाणात् तेजसो देवचोदितात् रसमात्रम् अभूत तस्मात् अम्भोजिह्वा रसग्रह। अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन मात्रा उत्पन्न होती है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीव भी प्रकट होती है। विभिन्न तत्वों के बारे में जो कपिल भगवान अपनी माता को जो प्रकृति के जो सारे तत्व और भगवान की शक्ति के बारे में एक एक करके सब बता रहे हैं। कपासो मधुरस्तिक्तः कट कट कटवलम्ब इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। काषायो मधुरस्तिक्तः कटवम्ब
कटवम्ल इति नकदा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अनेक पदार्थों के संसर्ग से यह कैसला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन कई प्रकार का होता जाता है। कलेदनं पिंडनं कृत्तिः प्राणानाप्यायनोदनं तापापनोदो भूस्वत्वम् अम्भसो वृतयस्त्विमाः। जल की विशेषताएं उनके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन का पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में है। रसमात्राद् विकुर्वाणाद् अम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् पृथ्वी घृणास्तु गन्धगः। स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप उच्चतर व्यवस्था से गंध तन मात्रा उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी तथा घ्राण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंध का बहुविधि अनुभव कर सकते हैं। परम्भ पूर्ति सौरभ्य शांतो ग्राम्यालादिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैषम्याद् गन्ध एको विभिद्यते। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबंधित पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय इत्यादि हो जाती है। अब गंध की कैसे महसूस की जाती है उसके बारे में जो कपिल भगवान सब चीजों के बारे में, सभी तत्वों के बारे में बता रहे हैं। भवनं ब्रह्मणा स्थानं धारणं सद विशेषणं सर्वसत्व गुणोद भेदा पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। परम ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके आवास स्थान बनाकर जल रखने के पात्र आदि बनाने के द्वारा पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तत्श्रोत्र मुच्यते वायुर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत् स्पर्शनम विदुः। यह इंद्रिया जिसका विषय शब्द है, सर्वणेन्द्रिया कहलाती है, और जिसका विषय स्पर्श है वह स्पर्शेंद्रिय कहलाती है। श्रवण इंद्रियों के बारे में, स्पर्श इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। तेज गुण विशेषार्थो यस्य तत् चक्षुरुच्यते। अम्भो गुण विशेषार्थो यस्य तद्दर्शन विदुः। भूमेर्गुण विशेषार्थो यस्य सघ्राण उच्यते। वह इंद्रिया जिसका विषय रूप है, जो अग्नि का विशेष गुण है, वह नेत्रेंद्रिय
है, जिस इंद्रिय का विषय स्वाद है, जो जल का विशेष गुण है, वो रसनेन्द्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय गंध है, जो पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, वो घ्राणेन्द्रिय कहलाती है। एक बार पुनः इसको समझेंगे। वह इंद्रियां जिसका विषय रूप है, जो अग्नि का विशेष गुण है, वो नेतेन्द्रियां कहलाती हैं। जिस इंद्रिय का विषय स्वाद है, जो 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 इंद्रियां स्वाद लेती है, स्वाद, जो जल का विशेष गुण है, वो रसनेन्द्रियां कहलाती हैं। और जिस इंद्रिय का विषय गंध है, जो पृथ्वी का विशेष गुण है, वो घ्राणेन्द्रियां कहलाती हैं। परस्य दृश्यते धर्मो यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भगवानां भूमावेवोपलक्ष्यते। क्योंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण दूसरे में दिख जाते हैं। इसलिए पृथ्वी में ही समस्त तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। असंहत्य यदा महदादिनि सप्तवे कालकर्म गुणोपेतो जगदादि रूपा विशतः। जब ये सभी तत्व मिले नहीं थे, तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति महतत्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। ततस्तेनानु विदधेभ्यो युक्तेभ्यो अंडम अचेतनम उदितं पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठ दशो विराट। ततस्तेनानु विद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडमं अचेतनम उदितं पुरुषो यस्माद् उद्दतिष्ठ दशो विराट। श्री भगवान की उपस्थिति के कारण उत्तेजित होने पर परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक अचेतन अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। एतदंडं विशेषाख्यं ब्रह्मवृद्धेर्दशोत्तरः तयोदिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतेर्वहि यत्रिलोकावितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार, महतत्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने पूर्ववर्ती से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान श्री हरि का विराट रूप है, जिसके शरीर के अंग 14 ग्रह मंडल लोक हैं। हिरण्ययाद अंडकोशाद उदथाय सलिले स्यात् समाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम्। हिरण्यमयाद अंडकोशाद
उदथाया सलिलेशया समाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदकम्। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहरे अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे कई भागों में बांट दिया। निरभिदस्तास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत्। वाण्याः वह्निः ततो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः। निर्भिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत्। वाण्या वह्निरथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः। सर्वप्रथम उनका मुख प्रकट हुआ और फिर वागेंद्रिय और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तब दो नथुने प्रकट हुए और उनसे घ्राणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। घ्राणाद् अभिधेतात्म अक्षिणी चक्षुरेतयो तस्मात् सूर्यो नयभिधेताम् कर्णो श्रोत्रं ततो दिशा। घ्राणात् वायुर्भिधेताम् अक्षिणी चक्षुरेतयो तस्मात् सूर्यो नयभिधेताम् कर्णो श्रोत्रं ततो दिशः। घ्राणेन्द्रिय के पश्चात उनके अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुए। तत्पश्चात विराट रूप में दो नथुने, दो चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिया दृष्टि प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं के अधिष्ठाता सूर्य देव प्रकट हुए। फिर उनके दो कान और उनमें कर्णेंद्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग्देव प्रकट हुए। निर्विभेद विराजस्व ग्रोमास्मस्वाद यस्ततः ततो चासन श्रियासनं निर्विभेदे ततः। निर्विभेद विराजस्व ग्रोमस्वस्वाद यस्ततः तत औषधयस्तासन श्रीशनं निर्विभेदे ततः। तब श्री भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल, रोम, मूछ तथा दाढ़ी निकल आई। तत्पश्चात समस्त जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जन्नेन्द्रियां भी प्रकट हुई। तस्मादाप असन्नीर अभिधत्तवे गुदम गुदादपानो पानाच्च मृत्युलोका भयंकर। तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। फिर गुदा और उनकी इंद्रिय तथा उनके भी बाद मृत्यु के देवता प्रकट हुए, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत रहता है। हस्तो च निर्भिधेताम बलम ताभ्याम ततो स्वराट पादो च निर्भिधेताम गतिस्ताभ्याम ततो हरि।
तत्पश्चात श्री भगवान के विराट रूप के दो हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए, तदंतर दो पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई और इसके बाद भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। नाडयो अस्य निर्भिदन्तः ताभ्यो लोहितमावृतं नभस्ततः समभवन् उदरं निर्भिदतः। विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई और तब लाल रक्त कर्णिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां नाड़ी की अधिष्ठात्री तथा तब शरीर में पेट प्रकट हुआ। चुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वयोर्भूत चुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वयोर्भूत अथास्य हृदयं भिन्ना हृदयान् मनः उत्थितम्। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और इसके साथ ही समुद्र का प्रकट हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। मनस्य चंद्रमा जातोर बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत्। मन के पश्चात चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर बुद्धि और बुद्धि के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए, तब मिथ्या अहंकार, फिर शिव और शिव के बाद चेतना तथा चेतना के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। एते यभ्युत्थिता देवा नेवास्योत्थापने सकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। एते यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने सकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। इस प्रकार जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके तो उन सभी ने अपने अपने उत्पत्ति स्थानों को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर के एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। वन्निर्वाचा मुखं भेदे नोत्तिष्ठात् तदा विराट घ्राणेन नासिकेर्वायुर्नोदतिष्ठात् तदा विराट। अग्निदेव ने वागेंद्रियों से उनके मुखारविंद में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जगे। अक्षिणी चक्षुषादित्या नोदतिष्ठत् तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोत्तिष्ठत् तदा विराट। तब सूर्य देव ने चक्षु इंद्रियों से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वे उठे नहीं। इस प्रकार दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने सर्वणेन्द्रियों से होकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वे उठे नहीं। त्वचं रोमभिषोदस्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट रतसो शीर्षन्
शीर्षन्मापस्तु नोति नोदतिष्ठत् तदा विराट। तब त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमकूपों से त्वचा में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष उठे नहीं। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। गुदम मृत्युरपानेन नोत्तिष्ठत् तदा विराट। हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोत्तिष्ठत् तदा विराट। मृत्यु के अपान इंद्रियों से उनके गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़ने तथा पकड़कर गिराने की शक्ति हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने में भी विराट पुरुष उठे नहीं। विष्णुर्गतेव चरणो नोत्तिष्ठत् तदा विराट। नारी नद्यो लोहि तेना नोत्तिष्ठत् तदा विराट। भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांव में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने मानो खड़े होने से मना कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्तियों के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिले डुले नहीं। श्रुत सूत्रिंग सूत्रिग भया सूत्रिंग त्रिंग भया भया भयामुदरम सिंधुर्नोदतिष्ठत् तदा विराट। हृदयं मनसा चंद्रो नोदतिष्ठत् तदा विराट। सागर ने भूख प्यास के सहित उनके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने मानो उठने से मना कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने नहीं जगे। बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत् तदा विराट। रुद्रो भीमत्या हृदयं नोदतिष्ठत् तदा विराट। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उनके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने हेतु राजी नहीं हुए। रुद्र ने भी अहंकार सहित उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष टस से मस नहीं हुए। चित्तेन हृदयं त्यक्त्वा क्षेत्रज्ञा प्राविशद्यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलाद् उदतिष्ठत्। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रवेश हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण सागर से उठ गए, जो चेतना है। जब चेतना उनके शरीर में प्रविष्ट हुई, तो वो उठ खड़े हुए। ये सारे हमने पहले भी श्रवण किए थे। जो सारे जो इंद्रियों के सारे जो देवता हैं, तो वो कैसे उत्पन्न हुए और कैसे जो चेतना है स्वयं भगवान ही है। तो भगवान विराट पुरुष में प्रवेश हुए, तब वो खड़े उठ गए। यथा प्रसक्तुं पुरुषं प्राणेन्द्रिय मनोधिया प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयुतु मोजसा। जब मनुष्य सोता रहता है, तो उसके संपूर्ण भौतिक संपदा यथा प्राण, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि उसके उत्प्रेरित नहीं कर सकती। वह तभी जागृत हो जाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। तस्मिन् प्रत्यागात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्तया ज्ञानेन विविचयात्मनि चिंतयेत। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्तिमय सेवा के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रकृति करते हुए इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग नहीं है।
इसी के साथ ये हमारा 26वां अध्याय संपूर्ण होता है। और आज के कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च